हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन, योर पर्सन फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, स्नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर के फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और लाइक करें वीडियो को, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। नो कम्युनिकेशन, इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स। लेट्स सी, आपके पार्टनर इस नो कम्युनिकेशन में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। नो कम्युनिकेशन, देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, नाइट ऑफ सूट्स। इस पर्सन ने आपको पास में रिजेक्ट किया था। ठीक है, आपने लास्ट टाइम जब इस पर्सन को कुछ ऑफर किया था, इस पर्सन ने आपको किसी तरीके की रिजेक्टेड एनर्जी आपको फील हुई थी, मतलब इन एंड आउट एनर्जी रही है इस पर्सन की आपकी लाइफ में। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी यहाँ पे, थर्ड सिचुएशन ये पर्सन अपनी लाइफ में क्रिएट इस पर्सन ने की हुई थी। आपके पार्टनर यहाँ पर स्नो कम्युनिकेशन में एक, मतलब के एक लॉस, एक ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है। ठीक है, अपनी तरफ से एक अप्रोच करना, ये पर्सन जो एक रैशनल सी एनर्जी, ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, चाहे इसने ही आपको रिजेक्ट किया हो या बात ना की हो। ठीक है, मतलब कि एक रश करना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कोई फाइट करना चाह रहा है किसी चीज़ पे और आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है। मतलब कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक शॉर्ट टेम्पर है, गुस्से में नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है, मतलब ये आपसे बात करना चाह रहा है। बहुत एक एग्रेसिव एनर्जी है इस वक्त आपके पार्टनर की। ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, ये पर्सन डोमिनेट करता है, मेल है या फीमेल है। ये पर्सन किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके की लड़ाई इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर कुछ चल रहा है। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ सोच की एनर्जी क्यों आई है। बहुत एग्रेसिव एनर्जी है ये इस वक्त। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ वही आपसे बात करना चाहता है किसी टॉपिक पे। ठीक है, मतलब कि आपको पास में रिजेक्टेड फील हुआ इस पर्सन से, लेकिन इस ये पर्सन किसी की बातों में आया है या क्या हुआ है। लेट्स सी, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोच। यहाँ पे नाइट ऑफ सोच की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोच। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई कंप्लीशन हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है आप लोगों ने जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुआ है यहाँ पर, फैमिली, रिलीजियस, कास्ट डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन ये पर्सन आपसे राइट नाउ बात करना चाहता है, बहुत एग्रेसिव मूड में इस वक्त ये आपसे बात करना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है या आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। काफ़ी एक एग्रेसिव मूड है इस वक्त इस पर्सन का। मतलब कि एक कोल्ड एनर्जी है आपकी तरफ से भी, पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है। यहाँ पे फैमिली की वजह से आप लोग के बीच कोई कंप्लीशन हुआ, फैमिली यहाँ पर सपोर्टिव नहीं थी या फैमिली नहीं चाह रही थी। आप लोग के रिलीजियस, कास्ट, कल्चरल डिफरेंसेस थे, कुछ ना कुछ था। लेकिन ये पर्सन बहुत ऐसे इसके अंदर गुस्सा है। गुस्सा है जब भी आपको मैसेज करे, ऐसा हो कि आपको पता ना चले कि वो जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आप लोग के बीच चल रही हो, ये किसी गुस्से में, आपके शॉर्ट टेम्पर है एक तो सबसे पहले। ये पर्सन ये किसी गुस्से में आपसे बात करने आया, कोई फाइट करने आया, कोई लड़ाई झगड़ा करने आया है। ऐसा हो सकता है ये सिचुएशन आप लोग की मैरिज तक पहुंच गई थी, एंगेजमेंट थी यहाँ पर या मैरिज की बातें चल रही थी। आप लोग के बीच सडन यहाँ पर फैमिली डिफरेंसेस या कास्ट कल्चरल डिफरेंसेस, यहाँ पर फैमिली एग्री नहीं हुई, लेकिन कुछ कंप्लीशन आया है। ठीक है, कुछ कंप्लीट हुआ है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ मैरिड थे या मैरिज होने वाली थी या इंगेज थे, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें कनेक्टेड लग रही हैं इस पर्सन के। जैसे एक ट्रेडिशनल, ये पर्सन काफ़ी, इसकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल हो, या तो आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप बन ना सका। ये पर्सन काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, बहुत शकी मिजाज हो सकता है। इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज रहे हैं आपके ऊपर, तभी सिचुएशन ब्रेक हुई है आप दोनों के बीच। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत इस पर्सन के शॉर्ट टेम्पर, बहुत ट्रेडिशनल होने की वजह से, इस पर्सन के ब्रॉटअप की वजह से, इस पर्सन की फैमिली एक बाय द बुक नेचर की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि आप लोग के अंदर डिफरेंसेस है। ठीक है, ये पर्सन एक शॉर्ट टेम्पर होने के साथ साथ जैसे एक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट बहुत अहमियत करता है इसके लिए। ठीक है, आप इससे कनेक्टेड हैं तो आप कहीं और बात नहीं कर सकते, आप कहीं और कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर ऐसा नहीं था, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट यहाँ पर या तो होया ही नहीं है कभी, या तो इस पर्सन को एक इंटरनली ट्रस्ट इश्यूज हैं।
ठीक है। लेकिन कोई कंप्लीशन है आप लोगों के बीच, ट्रेडिशनल की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से है, कास्ट कल्चर की वजह से है, फैमिली की वजह से, कोई कोई जो क्लोजर हुआ है वो फैमिली की वजह से हुआ है। कोई यहाँ पर जो एंडिंग आई है, ये आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ ये आपसे बात करना चाह रहा है राइट नाउ। एक मिनट, ये मिस करता है आपको, ठीक है। जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बात करना चाह रहा है, ये आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा। एक मिसिंग एनर्जी, अट्रैक्टिव है ये आपके ऊपर। आज भी अपने आप को स्टफ फील करता है, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी रही हो, चाहे इश्यूज कोई भी आए हो आप लोगों के बीच, फैमिली आई, कास्ट कल्चरल डिफरेंसेस। आप लोग पास में बहुत अच्छे थे, आप लोग की बातें थी, आप लोग एक छोटी छोटी चीज़ें भी एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन कोई सडन कंप्लीशन हो सकता है, आप लोग का रिश्ता मैरिज को लीड करने वाला था, या मैरिज की बातें चल रही थी, या आप लोग इंगेज हो चुके थे, लेकिन आप लोग का रिश्ता क्लोज हो गया, मतलब कि एक नो कम्युनिकेशन हो गई। ये पर्सन मिस करता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को मिस करता है, आपकी बातों को याद करता है, आपके छोटे छोटे एक्ट इस पर्सन के माइंड में हैं, पास्ट मेमोरीज हैं, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन के मामला पहले अच्छे थे, ठीक है। इसके साथ आपकी और इस पर्सन की बातें आप लोग की रहती थी। इस वक्त अपनी लाइफ में इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसे बोर हो चुका है उन ऑप्शन से, ठीक है। मतलब कि बोर मतलब इंटरेस्ट नहीं है, कोल्ड है, ठीक है। इसकी लव लाइफ में, इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे ये एक अपने हिस्से का लव, या अपने हिस्से की मोहब्बत, या अपने हिस्से का कनेक्शन आपसे शेयर कर चुका है, ठीक है। इसको जो अपना आप था वो ये जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है यहाँ पर आप लोग के बीच, कोई फैमिली डिफरेंसेस हैं, या तो कोई फैमिली इश्यूज हैं जो आप लोग के रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रहे, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिससे आप डील कर रहे हैं, पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी तरफ किसी तरीके का मूवमेंट और किसी तरीके का एक्शन लेने का सोच रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ओके, आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, या तो इस पर्सन की लाइफ में भी 2 पर्सन है। मुझे दोनों ही ऐसे लग रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में भी आपके अलावा कोई और है, आ चुका है, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान उधर भी नहीं है इतना, जितना इस सिचुएशन पे है, जितना जो हो चुका है उस चीज़ को सोचते हैं आपके पार्टनर। ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के बीच, कम्युनिकेशन ब्लॉक नजर आ रही है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ में कोल्ड हो चुके हैं, इस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, या तो अपनी आप सेकंड ऑप्शन को सोच रहे हैं, या सेकंड ऑप्शन को अपना एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। आपकी एक अवेकनिंग स्टेज है, आपको ऐसा लगा है कि अब आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपको वहाँ वर्क करना चाहिए जहाँ पर आपको वो मिल सके। आप इससे ज़्यादा इस रिश्ते का बर्डन नहीं उठाना चाहते, आपको एक स्ट्रेस फील होता है इस रिश्ते में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रहा जो जिसके लिए आपने कनेक्शन बनाया, वो नहीं मिल रहा, वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट नहीं मिल रही, वो उस तरीके का आपको आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ नहीं हो रही जो आपने सोचा था इस रिश्ते में आने से पहले, ठीक है। चॉइसेस मुझे दोनों के पास नजर आ रही है। लवर्स की एनर्जी है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई, लेकिन आपके पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो उसका पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मेल फिगर है, तो बहुत ज्यादा पास्ट की रिफ्लेक्शन इसके माइंड में आपको लेकर आ रही है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, ठीक है, और आपकी लाइफ में भी कोई और भी हो सकता है आपके अलावा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस रिश्ते से इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, या हो नहीं सकता, इसलिए अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। न्यू न्यू लोगों को देख रहे हैं, और है भी, लेकिन इतना ध्यान नहीं है। जो पास्ट हो चुका है वो पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, पास्ट बहुत ज़्यादा हर्ट करता है इस रिश्ते में आप दोनों को ही। आप दोनों पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचते रहते हैं, पास्ट हैविली इम्पैक्ट डालता है आप दोनों के ऊपर। ओके, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है इस वक्त? ओके, नो कम्युनिकेशन में कंफ्यूज। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप जगल कर रहे हैं इस पर्सन को किसी और के साथ। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांगली हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, और एक्सट्रेकिंग कर ली है आपने इस सिचुएशन से, आप कंप्लीटली निकल चुके हैं अपनी लाइफ में। आप इस पर्सन को ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन को किसी और के साथ जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है, कोई और भी पर्सन है जो आप इसके साथ ज़रूर जगल कर रहे हैं। एक जगलिंग एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आप इस पर्सन को किसी के साथ जगल कर रहे हैं। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप कितना ही शो कर लें कि आप सिंगल हैं, ठीक है।
ये पर्सन सच में जानता है कि ये पर्सन आपसे ये चाह रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग पे आएँ, ठीक है? अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ जाएँ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप सिंगल नहीं हैं, आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, आप जिनको जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में आप जहाँ खुश हैं, जहाँ खुश रह सकते हैं, जहाँ आप फ्यूचर सोच रहे हैं, आप आगे बढ़ जाएँ वहाँ, ठीक है? यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ का गेम है, ठीक है? आपके पर्सन ने शायद आपके ऊपर इनफ ट्रस्ट नहीं करा, जो आप लोगों का कनेक्शन ब्रेक हो गया। आपकी पास्ट मेमोरीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं, पास्ट आप लोग का इस रिश्ते का अच्छा रहा है, पास्ट में आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, ये रिश्ता तभी इधर तक पहुंचा है। आप लोग मंगनी एक इंगेज हो सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ पर मैरिज करना चाह रहे थे, कमिटमेंट करना चाहते थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर था। लेकिन ये पर्सन चाहता है आप अपने आप को एक 2 फेजेस से बाहर निकालें, जगलिंग एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप कन्फ्यूज़ हैं, आप 2 लोगों के बीच अपने आप को स्टक करके बैठे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। या तो आप, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ जाएँ। ये पर्सन आपसे ये चाहता है आप अपनी लाइफ में बैलेंस होकर डिसाइड कर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है? आगे की तरफ मूवमेंट करें। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन है। आपके पर्सन को कहीं न कहीं से ये बात पता चली है, किसी ने बताई है। कोई उनके पास जैसे कम्युनिकेशन आई है, किसी की तरफ से उनको कुछ पता चला है आपको लेकर। आपके फ्रेंड्स में से हो सकता है। ये पर्सन कहीं न कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को पता चल रहा है स्लो कम्युनिकेशन में आपको लेकर, कि अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ कर लिया, या आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है? क्लियर कट। लेकिन ये पर्सन भी अपनी लाइफ में, जैसे कि इसकी मेमोरीज़ आपकी तरफ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में जैसे चॉइसेस लेकर बैठा हुआ है। जैसे कि इसकी लाइफ में भी कोई और है, या तो इसने अपनी ज़िंदगी में कोई और को सिलेक्ट कर लिया है, या तो चूज़ करने वाला है, या चूज़ कर रहा है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में जो है ना, जैसे पास्ट का रिफ्लेक्शन बहुत देखता है, मेमोरीज़ आती हैं। जो आप लोग का कनेक्शन था, जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, उस तरीके से चल नहीं सका, ठीक है? कम्युनिकेशन ब्लॉक, एक ब्लॉक सिचुएशन मुझे लग रही है। ये रिश्ता अच्छा खासा चलता हुआ ख़त्म हुआ है, तो ये मैरिज मैरिज की बात चल रही थी तब ख़त्म हुआ है, ठीक है? आप लोग एंगेज हो चुके थे तब ख़त्म हुआ है। मतलब कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आने वाली थी जब एंड हुआ है। काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं? आपके पार्टनर कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। आपके पर्सन को इस सिचुएशन से अब जैसे कि पीस चाहिए, हीलिंग करनी है। आपके पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं, मतलब कि विशेस। ये पर्सन जैसे कि अपनी लाइफ पे अब खुश रहना चाहता है, अपने विशेस पे वर्क करना चाहता है। ये पर्सन ये फील करता है अगर ये सिचुएशन इस पर्सन के लिए टॉक्सिक है या आप आगे नहीं चल सकती, तो अब इस सिचुएशन से निकल जाना ही अच्छा है। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई और है। आपके पार्टनर को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, या आपके पर्सन ने खुद आपको देखा है, या तो कहीं से आपके पर्सन को ये बात पता चली है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है ये सिलसिला आप लोग का 1-1.5 साल से चल रहा है। तो आपने भी सोचा आप अपनी ज़िंदगी में एक ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, आपके पार्टनर ने भी सोचा, लेकिन आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपके ऊपर। ये ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ब्रेक हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस की वजह से ब्रेक हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है आपका पार्टनर। वो इतना कुछ, मतलब कि आप हो सकता है ओपन माइंडेड हो, फ्रेंडशिप बनाना, इस पर्सन ने इस चीज़ को भी रॉन्ग वे में लिया, मतलब कि आपके एक फ्रेंड्स को भी इसने रॉन्ग वे में लिया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपके सेल्फ पे बात आई है, जो आपके यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुए हैं, ठीक है? ये पर्सन फील करता है कि ये पर्सन सबसे ज़्यादा एक पीस की तरफ मूव करना चाहता है, किसी स्ट्रेस को बेयर नहीं कर सकता, किसी भी तरीके के स्ट्रेस को नहीं संभालना चाहता। ये आपके पर्सन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रह सकते, स्ट्रेस को लेट गो करना चाहते हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल आपके पर्सन कोल्ड हैं, ठीक है? आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? दी एम्प्रेस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, आपके पर्सन किसी और की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी और की तरफ एक्शन ले रहे हैं, किसी और की तरफ आगे जा रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स ये है कि क्लियर कट क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी है, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। पर्सन इस सिचुएशन से निकल कर मूव कर रहा है किसी और पर्सन की तरफ, क्योंकि इस पर्सन को शायद क्लैरिटी मिल चुकी है, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आप डेट कर रहे हैं किसी और को, आपकी ज़िंदगी में कोई और है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी और की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इस सिचुएशन
से निकल रहा है, इस कोल्ड अपनी एनर्जी से निकल रहा है, इस आइस को ब्रेक कर रहा है। ये पर्सन भी स्टक था आपको लेकर, किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब से इसको पता चला है अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप मतलब कि आप खुश हैं, आप मूव ऑन की एनर्जी है, ये अपनी जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहता है। ये पर्सन स्टक था आपके ऊपर, ठीक है, या आपके पार्टनर आपके ऊपर स्टक थे, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो चुका था, बहुत कोल्ड कर लिया था इसने अपने आप को, आइसोलेट कर लिया था। ये आपको मिस तो करता था लेकिन ना आपको बताता था। आप लोग के बीच सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए फैमिली की वजह से कि इसको पता था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस पर्सन के दिल में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। ये सिचुएशन से फिलहाल इस तरफ निकल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में कहीं और मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। सॉरी टू से, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ और चूज़ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अब अपनी ज़िंदगी में आप खुश हैं। ये पर्सन इसलिए था, मतलब कि मेमोरीज कनेक्टेड हैं, आप लोगों ने अच्छा वक्त देखा है इस रिश्ते में, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। आपको भी पता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, या तो आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ कनेक्टेड है, और आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है अब टाइम है, ये जो आपके पार्टनर अपने आप को एक आइसोलेट कर और अकेला करके बैठे हुए थे, अब आपके पर्सन इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाएं। मतलब कि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक मतलब कि मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप वो चूज़ करना चाहते हैं जो आपको खुशियाँ दे। आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का? ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन हो इस पर्सन से दोबारा, ठीक है। भाई आउटकम तो अभी गोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर ही कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं एक दूसरे से बात ना हो, साइलेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को ऐसा लगता है इस सिचुएशन में जस्टिस नहीं मिला, आपको लगता है आपके पार्टनर ने दिया, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपने नहीं दिया, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत डिफेंसिव काइंड एनर्जी रहेगी। मुझे लग रहा है कि बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट है, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी लाइफ को हाइड किया जा रहा है एक दूसरे से। जैसे एक वो वाली एनर्जी, स्टॉकिंग पे रहेंगे, एक अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से, और एक स्ट्रांगली यहाँ पर जैसे एक एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू जैसे क्लोज फ्रेंड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेना, एक दूसरे की प्रोफाइल पे आना जाना रखना, और खुद की हीलिंग पे ध्यान देना। इस रिलेशनशिप का आउटकम ये है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी खुद को आप दोनों ही अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने लिए बैलेंस और जस्टिस तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफेंसिव है, लेकिन एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया अकाउंट से निकाल रहे हैं, ठीक है, या क्लोज फ्रेंड से निकाल रहे हैं, कोई ना कोई आप लोगों को है इन्फॉर्मेशन देने वाला। 8 ऑफ कप से चीज़ें आप लोगों के बीच बदल गई, चीज़ें पहले पास्ट में बहुत अच्छी रहीं, लेकिन जैसे कि एक डिटैचमेंट आ गई है, ठीक है, कम्प्लीटली एक डिटैचमेंट आ गई, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आ चुकी है इस रिश्ते में, जैसे पास्ट की तरह चीज़ें रही नहीं। पास्ट आप लोगों का बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोगों ने एक वक्त बहुत अच्छा देखा, लेकिन अब जैसे एक स्टकनेस से निकलने का टाइम है। आप लोग बहुत टाइम तक एक दूसरे पे स्टक रहे, 1 ईयर तक आप लोग एक दूसरे पे स्टक रहे हैं, एक दूसरे को बीच एक लेट गो कर दिया था, एक डिस्टेंस, जो एक डिटैचमेंट आई है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट आई है, ठीक है। मतलब कि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, पर्सन अपनी तरफ से मूव ऑन कर रहा है। एक कोल्ड एनर्जी, जो कोल्ड एनर्जी है ना, स्टक एनर्जी है, अब जैसे एक टाइम आ चुका है इस स्टकनेस से, इस स्टकनेस को रिलीज करने का। आउटकम यही रहेगा, दोनों को यही फील हो रहा है कि आपको भी ऐसा लगता है आपको जस्टिस नहीं मिला, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप उनको जस्टिस नहीं मिला। मतलब कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, साइलेंटली इंट्यूशन को सुनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिमाग बहुत चलाया जा रहा है, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जी दोनों तरफ से स्ट्रांगली स्टॉकिंग एनर्जी है। एक अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं, एक नेगेटिव हो चुका है कंप्लीटली, आप लोग का कनेक्शन टॉक्सिक हो चुका है, ब्लेम गेम है यहाँ पर, एक इन एंड आउट एनर्जी से जैसे ब्रेक, यहाँ पे हीलिंग हो रही है कंप्लीटली, ये रिश्ता कंप्लीटली जैसे कि एंड हो चुका है। एक डेथ की एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट, बहुत आप लोगों के बीच फाइट हुई है, अच्छा खासा रिश्ता एक फाइट की वजह से, एक नेगेटिविटी की वजह से खत्म हो गया, डी एंड हो गया ये रिश्ता, ठीक है। मतलब कि ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर आपको लगता है आप अपनी बेहतर के लिए कुछ चूज करें, ठीक है। आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ, उस पर्सन को ऐसा लगता है उस पर्सन के साथ गलत हुआ है, ठीक है। अपनी लाइफ में जो कुछ चल रहा है आप लोग हाइड करेंगे एक दूसरे से, दोनों को दिखाएंगे आप दोनों खुश हैं, ठीक है। आप दोनों की कोशिश ये रहेगी दोनों को शो कराने की, आप अपने पर्सन को शो कराएंगे कि आप खुश हैं, ट्रिक्स लगाएंगे, और मतलब कि माइंड से ट्रिक्स लगाएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी लाइफ को लेकर, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर दोनों ही कंफ्यूज रहने वाले हैं, मिसिंग एनर्जी रहने वाली है, लेकिन कोशिश ये करेंगे दोनों एक दूसरे को शो करवाएं कि इस डिटैचमेंट के बाद हम दोनों ही खुश हैं। ये बात होल्ड बैक करके रखेंगे कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, एक हर्ट है, एक पेन है, जो कुछ इस रिश्ते में हुआ, ये
ये एक्सपेक्ट नहीं था, कुछ अवेकनिंग हुई है, पता चला है कि शायद ये रिश्ता अगर बन भी जाता तो फ्यूचर कुछ नहीं होता। बहुत से ट्रिक्स और माइंड गेम्स लगाने वाले हैं आप लोग अभी भी, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना, ट्रिक्स खेलना, माइंड गेम्स लगाना, कंफ्यूज रहना, और चाहिए भी नहीं अब ये सिचुएशन, और इस कंप्लीटली इस सिचुएशन को लेट गो भी नहीं कर पा रहे आप लोग, ठीक है। मतलब कि माइंड गेम्स चल रहे हैं। एक अवेकनिंग आई है यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम थी, मतलब कि एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी की शायद यहाँ पर अब कुछ ऐसा हो चुका है, आप लोग वापस एक साथ नहीं आ सकते, कुछ क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे, एक राइट वे में एक्ट भी नहीं कर पा रहे। मतलब कि कुछ ना कुछ डिटैचमेंट हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को शो करवा रहे हैं आप लोग, मैं तुमसे अलहदा जाके खुश हूँ, वो पर्सन शो करा रहा है मैं तुमसे अलहदा जाके खुश हूँ। दोनों को ऐसा फील होता है यहाँ पे जस्टिस मुझे नहीं मिल रहा, उनको लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला। मतलब आपके एक लव रिलेशनशिप आप लोग का स्ट्रांग रहा है, पास्ट में आप लोगों ने अच्छा टाइम देखा है, मतलब कि एक अच्छा वक्त स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर आप लोग की फैमिलीज प्रॉब्लम बनी है, आप लोग के कल्चर प्रॉब्लम बना है, आपके इर्द गिर्द के लोग प्रॉब्लम बने हैं इस रिश्ते में, इस मैरिज में। मैरिज, मैंने बार बार कहा, मैरिज और कमिटमेंट यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है कि कमिटमेंट तक बात थी, आप लोग मैरिज तक आप लोग इस रिश्ते में गए, लेकिन ना होने की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई है। कुछ आप लोग के बीच ऐसे एक ऐसे आर्ग्यूमेंट हुए, ऐसे आप लोग के बीच डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट हुई, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा हुआ कि आप लोग एक दूसरे के जैसे एक दूसरे के लिए आप वो लॉयल, वो पॉजिटिव रहे नहीं। जैसे मतलब कि क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस हैं, उससे बढ़कर वो और उससे बढ़कर ये वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को जैसे एक नीचे दिखाने वाली एनर्जी। मतलब कि आप लोग का रिश्ता एक अच्छा रहा, एक क्लैशेस और एक आर्ग्यूमेंट के बाद एंड हो रहा है ये रिश्ता, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा एक लविंग, एक लवर चेजर का ये रिश्ता नहीं रहा है, ये एक ऐसा कनेक्शन रहा है ट्रस्ट इश्यूज का, नेगेटिविटी का, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुल फील कराने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, ये वैसा रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, आपसे रेजोनेट कर दी तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।